हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप देखोगे फैक्टराइज फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये 1, 2, 3 एंड 4। इन सबको हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। अभी फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पहली बात, फैक्टर्स डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स हमें कंपलसरी मिलेंगे। डिग्री 3 है तो कंपलसरी हमें 3 फैक्टर्स तो इक्वेशन में से मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि सभी इक्वेशन का जो डिग्री है वो 3 है। यहाँ पे सभी इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो यहाँ पे कंपलसरी सब में हमें 3 फैक्टर्स तो कंपलसरी मिलेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन है। यहाँ पे भी इसकी डिग्री 3 है, मतलब यहाँ पे कंपलसरी 3 फैक्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट फैक्टर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहला टर्म हाईएस्ट डिग्री वाला होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा वाला और उसके बाद उससे छोटा वाला, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो हम 1 एज्यूम करते हैं। ये 1 और ये जो लास्ट टर्म है 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 1 और 2 आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर होगा यहाँ पे 2। अभी आपको इस 2 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2, दूसरा फैक्टर होगा -1 इंटू -2। ठीक है, अभी एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ हमको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, -1 -2 +1 +2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ये वाला जो मेन हमारा इक्वेशन है उसमें हमें पुट करनी है। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन में पुट करोगे आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ के आंसर्स कांस्टेंट फॉर्म में आ सकते हैं, कुछ के आंसर 0 में आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, वो हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, -1 एज अ फर्स्ट फैक्टर हमने चूज़ किया है। -1 को हमने लिया, उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -1 पुट करने से हमें आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा होगा फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, आपको कोई भी एक वैल्यू चूज़ करनी है और इक्वेशन में पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको ऐसे x के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने x के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फैक्टर। पहला फैक्टर आपको ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करना होगा। उसके बाद बाकी के दो फैक्टर्स जो होंगे वो आप लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प से फाइंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका इक्वेशन है जो डिविडेंड के फॉर्म में अंदर लिख दिया हुआ है, और आपने जो फर्स्ट फैक्टर फाइंड किया अभी यहाँ पे x + 1 हमने फाइंड किया, ये आपको डिवीज़र के फॉर्म में लिखना है बाहर। फिर ये पूरी प्रोसेस करनी है लॉन्ग डिवीज़न वाली। ठीक है, अभी ये प्रोसेस मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, आपको सिंपली यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न कर देना है। जैसे ही आप लॉन्ग डिवीज़न करोगे, ये मैं फर्स्ट स्टेप बता दे रहा हूँ। यहाँ पे डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है x³। ठीक है, और डिवीज़र का फर्स्ट टर्म है x। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा x²। ये सिंपली आपको लिख देना है ऊपर, ये आपको सिंपली लिख देना है यहाँ पे कोशेंट में। फिर ये x² को आप क्या करोगे, जो आपका डिवीज़र है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आपका डिवीज़र है x + 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा x³ + x²। ठीक है, x³ + x², ये आप यहाँ पे लिखोगे, फिर साइन चेंज करोगे। ऐसे ये पूरी प्रोसेस करोगे तो आपको ये पूरा लॉन्ग डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग डिवीज़न करने से हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग डिवीज़न करने से हमें 2 चीज़ें मिलेगी। पहली चीज़ ये मिलेगी कि कोशेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो सॉल्व किया है यहाँ पे हमें ये कोशेंट मिला है, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है लॉन्ग डिवीज़न में, हमें ये रिमाइंडर यहाँ से मिलता है। ठीक है, अभी इन रिमाइंडर और कोशेंट का यूज़ करके हम बाकी के जो 2 फैक्टर्स है वो फाइंड करेंगे। पहला फैक्टर हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड कर लिया, अभी बाकी के 2 हम
इसी से फाइंड करेंगे। ओके, ये आपका हो गया यहाँ पे डिविडेंड। जो हमारा क्वेश्चन है ये डिविडेंड इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फैक्टर फाइंड किया था वो हमारा डिविजर इनटू क्वोशिएंट का आंसर ये आया था, और यहाँ पे रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x+1 यहीं पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा है। कांस्टेंट टर्म इनटू यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 2 के फैक्टर्स निकालने, तो बीच में माइनस वाले -3x लिखा हुआ है, तो कंपलसरी यही आंसर होगा -1 इंटू -2। इसको आप सॉल्व करोगे, एडिशन करोगे तो बीच में भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो -2x -x, और ये हो गया आपका क्वेश्चन +2। ठीक है, अभी इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों में से कॉमन आएगा x, और x -2 अंदर बचेगा। फिर इन दोनों में से हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है, और ये ब्रैकेट बन रहा है x -2। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब ये आपका इक्वेशन राइट है। ठीक है, ये x -2 और ये x -2 दोनों आ रहा है, मतलब ये राइट है। x -1 ये हमने साथ में लिख दिया, और जो कॉमन था वो भी यहाँ पे साथ में लिख दिया, और ये हमने फर्स्ट ट्रायल एंड एरर से फाइंड किया था। ठीक है, फिर ये एक बॉक्स बना के हम फाइनली लिख देंगे। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसकी डिग्री थी 3, और यहाँ पे आपको जितनी डिग्री है उतने फैक्टर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन में देखोगे x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ पे भी आप देखोगे x की पावर 3 है, मतलब यहाँ पे भी डिग्री 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपलसरी आपको 3 फैक्टर्स मिलेंगे। पहला फैक्टर्स आपको मिलेगा ट्रायल एंड एरर मेथड करने से, बाकी के 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे सेम टू सेम लॉन्ग डिवीजन करने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर से वही स्टेप्स आगे करेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x³, उसका आगे का कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है -5, तो ये -5 इंटू 1 आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर आएगा आपका -5। ठीक है, मतलब अभी आपको -5 के फैक्टर्स फाइंड करने। -5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पहला फैक्टर तो ये हो सकता है 1 इंटू -5, या तो दूसरा फैक्टर ये हो सकता है -1 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ माइनस ले रहा हूँ, दूसरी चीज़ प्लस ले रहा हूँ, क्योंकि हमें आंसर में चाहिए -5। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 फैक्टर्स, 1 -1 -5 और ये +5। एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे आंसर 0 आ रहा है वहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट फैक्टर मिलेगा। यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे -1 लिया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 या तो -1 पुट करने से आपको आंसर 0 मिल जाता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, लेकिन रफ में पहले ये सब कुछ ट्राई करना है। ठीक है, जिसमें आंसर आ रहा है वही फिर फेयर बुक में लिखना है। पहले सारी वैल्यूज़ चेक करनी है रफ में, जिसमें आंसर आ रहा है फिर ही ये बुक में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे -1 पुट करने से आंसर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब x इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 पुट करने से हमें आंसर आ रहा है 0। ये -1 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा x+1। इस क्वेश्चन में भी हमें यही पहला फैक्टर यही मिल रहा है x+1। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 3 है, टोटल 3 फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे एक फैक्टर यहीं पे मिल गया बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसमें भी सेम ही हम करेंगे फिर से। अभी जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड। यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया x+1 ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। ठीक है, यही सेम टू सेम स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। ये आपका क्वेश्चन और ये आपका डिवीजर जो था वो पहला हमने जो ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड किया वो x+1। इसको भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे सिंपली। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x² - 4x - 5, ये आपका आ रहा है क्वेश्चन।
और यहाँ पे x+1 आपका आ रहा है, ये आपका डिवीजर और ये आपका क्वेश्चन आंसर आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर का आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप वही स्टेप फॉलो करोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे भी आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे। जो आपका डिवीजर था, जो फर्स्ट फैक्टर हमें मिला, वो क्वोशंट का आंसर आ रहा है x² - 4x - 5, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, अभी यही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, x+1 ऐसे ही लिखेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर से मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे -4x हमें मिडल टर्म चाहिए और -5 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। -5 के यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे और सिंपली यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, कौन सा फैक्टर होगा यहाँ पे, -5 इंटू 1, और यही हम फैक्टर लेंगे क्योंकि बीच में हमें माइनस की साइन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ऐसा -5 + 1। ठीक है, तो यही मिडल टर्म हमें -4 मिलेगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पे मिडल टर्म -4। ये यहाँ पे आप मिडल टर्म सॉल्व करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन जो आ रहा है यहाँ पे x, फर्स्ट टर्म में से यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, ये रहा यहाँ पे x, और ये x - 5 ब्रैकेट में लिख देंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो +1 x - 5। ठीक है, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको साथ में लिख दिया, जो कॉमन नहीं आ रहा था उसको साथ में लिख दिया। ये आपके हो गए 3 फैक्टर्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 क्वेश्चन ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस लॉन्ग डिवीज़न की प्रैक्टिस करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करो, तो ही आपको ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स मिलेंगे। अगर डिग्री 2 होगी तो 2 फैक्टर्स होंगे, डिग्री 3 होगी तो 3 फैक्टर्स होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।